શહેરમાં બનિયન બોન્સાઈ ક્લબ દ્વારા 19મું બોન્સાઈ પ્રદર્શન યોજાયું છે। છેલ્લા 19 વર્ષથી કાર્યરત આ ક્લબમાં હાલમાં 200થી વધુ સક્રિય બોન્સાઈ આર્ટિસ્ટ જોડાયા છે। ક્લબ દ્વારા દર મહિને યોજાતા વર્કશોપથી નવા બોન્સાઈ આર્ટિસ્ટોને તાલીમ અને માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે, જેના કારણે વડોદરાએ બોન્સાઈ આર્ટ ક્ષેત્રે દેશ અને વિદેશમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે। પારસી અગિયારી मैदान सूर्या पैलेस होटल सामे सयाजीगंज खाते आयोजित आ प्रदर्शन ने वात्सल्य फाउंडेशनना ट्रस्टी स्वाति एस बेडेकर द्वारा खुल्लू मूकवामां आव्युं हतुं। 14 થી 16 मार्च दरमियान योजाયેલા आ प्रदर्शन सवारे 10 वाग्याथी सांजे 8 वाग्या सुधी जनता माटे विनामूल्ये खुल्लू राखवामां આવ્યું છે। આ પ્રદર્શનમાં દેશ વિદેશના વિવિધ પ્રકારના આકર્ષક બોન્સાઈ પ્લાન્ટ્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેને નિહાળવા કલાપ્રેમીઓ मोटी સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। कहाँ से हो और कब से ये कर रहे हो? मैं 10-15 साल से कर रही हूँ यहाँ। रहती हूँ अकोटा में। और आपको कैसे ऐसा ये शौक लगा? मेरे को प्लांट से पहले से शौक है और ये सीखने का मौका हमको ये क्लब से मिला है। तो आप मैं कितने सालों से ये काम कर रहे हो? 15 साल से बोल रही हूँ। 15 साल से कर रही किस टाइप का प्लांट्स बनाते हो और कितनी मेहनत लगती है उसमें? हूँ। रोज 2 घंटा तो देना पड़ता है। अभी थोड़ा घर का काम ये उसमें थोड़ा कम दे पा रही हूँ, फिर भी निकालती हूँ, थोड़ा टाइम से निकालती हूँ उसमें। कितनी देखभाल रखनी पड़ती है? किस तरह से आप बहुत देखते अपने बच्चे जैसा देना पड़ता है उसको, पानी का ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब समझो ना कि 2 घंटा तो उसके लिए देना ही चाहिए दिन में। और उसको कटिंग, प्रूनिंग, वायरिंग और 10-15 दिन में एक बार उसको मैन्योर। आपका गुड नेम? सुजाता शेट्टी। हाँ, ये बड़ौदा में हमारा ये 19वां एग्जीबिशन है। और जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पेड़ों की, हमारे जो बॉन्साई की क्वालिटी और उनके सुंदरता भी बढ़ती जा रही है। और बॉन्साई में हमारे बहुत सब पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत नए नए अंदाज में स्टाइल बनाए हैं, उनके खूबसूरती को बढ़ाया है, उनको रिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप जब आएंगे देखेंगे तो आपको पिछले साल से इस साल में बहुत कुछ नया दिखाई देगा। नई नई पत्थरों में से चीज़ें बनाई हुई है, कुछ अवतार जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, वो जो एक हैंग कर रहा है पत्थर के ऊपर प्लांट, वो दिखाएंगे। फिर इस बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हमारे पास बहुत अच्छी हुई है। फ्रूटिंग में हमारे पास 35 साल पुराना चेरी का ट्री है, उसमें बहुत सारी चेरीज लगी देखेंगे आप। शहतूत, बहुत सारे पेड़ पूरा शहतूत से भरा हुआ है। फिर एक जो वर्ड है वो तो आप देखते हो हमेशा, लेकिन फिर भी आइए और उसको और हमको मोटिवेट करिए। वो 55 साल पुराना वर्ड का पेड़ है, हमारे सिंबल है बड़ौदा का, तो आपको आना ही चाहिए देखने के लिए। और बाकी जो पेड़ों में जो और भी खूबसूरती और भी नई नई चीज़ें आप देखोगे, हमको डिस्प्ले करने का जो नया नया तरीका देखोगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी आंखों को बड़ी खुशी होगी और हमारे पेड़ों को और हमारे क्लब को भी बहुत खुशी होगी अगर आप आओगे और हमको सराहोगे तो। मैम, अभी जो कंक्रीट जंगल हो रहा है पूरा सिटी कहीं पे भी, उसके अंदर बोनसाई को आप किस तरह से देखते हो? बोनसाई को भी हम एनवायरनमेंट के साथ ही जोड़ते हैं। कंक्रीट जंगल बल्कि सीमेंट के वो से कंस्ट्रक्शन से तो जंगल ही अच्छा, और जंगल से हमारे बोनसाई और छोटे पौधे और घर के जो अंदर के इंडोर प्लांट अच्छे हैं। मगर हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि जंगल को हम संवारें, सुधारें, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अगर रोड पर भी जो ट्रीज़ होते हैं वो लोग उनको भी बहुत अच्छी तरह से ट्रिम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसको अच्छा पानी और खाद देते हैं, तो वो देखने में सुंदर लगते हैं। तो हमको भी कंक्रीट जंगल को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर आके देख के और सीख सकते हो कि हम एक जो ऑर्डिनरी नीम का पेड़, बरगद का पेड़, उसको हमने कितना सजाया और संवारा है। मैम, पब्लिक को अगर जुड़ना हो बोनसाई के साथ तो किस तरीके से आप अपील करेंगे? हमारा क्लब है, हमारा क्लब करीब 19 साल पुराना है और हमारे बहुत सारे मेंबर्स हर साल आते हैं, हमसे जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद भी आप देखोगे वो इतना आगे इसीलिए बढ़ा है क्योंकि मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो सीख रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे क्लब के आप मेंबर बन सकते हो और उसमें सभी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो सब सीख सकते हैं। કેટલા ટાઈમથી તમે આ બોનસાઈ? હું લગભગ બન્યાઈ બોન્સાઈ ક્લબમાં 15 વર્ષથી મેમ્બર છું અને નાનપણથી જ આમ તો ગાર્ડનિંગનો શોખ હતો, પણ એક બન્યાઈ બોન્સાઈ ક્લબમાં એક વખત આવી રીતે જ એક્ઝિબિશન જોવા આવેલો, ત્યારથી મેમ્બરશીપ મેં લીધી અને ત્યારથી પછી શોખ જાગ્યો। લગભગ છેલ્લા 15 વર્ષથી હું કન્ટિન્યુઅસ આ બોન્સાઈ બનાવું છું। મારા ઘરે આખું ટેરેસમાં લગભગ 250 થી 300 પ્લાન્ટ છે અને જોબની સાથે સાથે પાર્ટ ટાઈમની અંદર સેટરડે સન્ડે
બિલકુલ ટોટલી ડિવોટેડ ટુ બોન્સાઈ. એને આ એક નશો થઈ ગયો છે કે ભાઈ તમે જેટલા બોન્સાઈ બનાવો એટલા ઓછા છે, કારણ કે બોન્સાઈ એક આપણને એક મેડિટેશનનું બી કામ કરે છે. બિલકુલ પેશન્સવાળી વસ્તુ છે આ, કે આમાં બોન્સાઈ તાત્કાલિક 1 વર્ષમાં કે 2 વર્ષમાં બની નથી જતા. એને બનતા અને બોન્સાઈનું સ્વરૂપ આવતા 5 થી 6 વર્ષ મિનિમમ થાય છે. એટલે તમે જે લોકલ નર્સરી છે એની અંદર બોન્સાઈને લાયક પ્લાન્ટ તમારે ખરીદીને એને વાયરિંગ અને શેપ આપીને ત્યાર પછી એને ડેવલપ થવા ટ્રેનિંગ પોટમાં મૂકવો પડે છે. ત્યાર પછી એને વાયરિંગ અને કટિંગ એની સિઝનને અનુરૂપ કરીને એને બોન્સાઈનું સ્વરૂપ આવતા લગભગ 6 થી 8 વર્ષ જેવું લાગે છે. પણ બોન્સાઈ એક મોટા વૃક્ષોનું એક નાની રિપ્લિકા છે. એવું નથી કે બોન્સાઈ છે એટલે એને ટોટલી ફૂલ સનલાઇટ જોઈએ છે, અને આ બોન્સાઈના પ્લાન્ટમાં બી ફ્રૂટ અને ફ્લાવરિંગ એની રેગ્યુલર સિઝન પ્રમાણે આવે જ છે. આપનું નામ? તો શું નામ તમારું? મારું નામ અજય ચૌહાણ. સંવાદદાતા સાથે અભિપ્રાય ન્યૂઝ, વડોદરા. આવા જ વધુ સમાચારો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.